मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस कर के लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ठीक है। और इवन यूरोप की बात करें, वहाँ पे भी यही बात आपने हर जगह पे तो अपनी क्या है मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा ही वार्म वेलकम किया है और सुनने में आ रहा है कि इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि एज अ मुसलमान कंट्री, जितनी भी मुसलमान कंट्रीज़ इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, इंडिया के साथ आए दिन ट्रेड कर रही हैं, डील्स कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? मेरा ख्याल है कि मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस कर के लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दो ग्रो कर रहे हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर हमारी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। उनका एक ही मुद्दा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना है कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे लोगों को मारे, दहशतगर्दी करें और उसके बाद आप चाहें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड हो, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये चंद लोगों का सिर्फ बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मैं इनको भी ब्लेम करूंगा और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोग ब्लेम हैं। चंद लोगों की वजह से इन दो स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट को पर असर नहीं होना चाहिए, इन दो की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो कर रहे हैं उनको जो है ना शट अप कॉल देनी चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि अपने आप बड़े मफादात को छोड़ के इन छोटी छोटी जंगों में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपने सारे जितनी जनरेशन को ख़राब कर दिया हुआ है। ये मेरा 77 ईयर्स 7 डिकेड्स, अभी 8 डिकेड स्टार्ट होने वाली है, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अभी अगर हमें समझ नहीं हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हुई हैं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, सब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जितने भी हमें कह रहे हैं ना कि जितने क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी दुनिया में छोटा मोटा होता है। जितना हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है या जितना इस पे फोकस करके इसको प्रोपेगेंडा बना के हमारी जितनी भी ग्रोइंग में आके रुकावट बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जो चंद लोग हमारे या इंडिया के कर रहे हैं उसको बिल्कुल जो है ना कंडेम करना चाहिए और उसके खिलाफ जितना पॉसिबल एक्शन हो सकता है वो लेके अपने बिजनेस रिलेशंस को, अपने बाकी रिलेशंस को, टूरिज्म को, बाकी चीज़ों को डेवलप किया जाए जिससे हम ग्रो कर सकें, इंडिया भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें और दुनिया में हम बताएं कि हम क्या। इंडिया तो बहुत ग्रो कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आने वाले दिनों में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि मैं ना सिर्फ इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा बल्कि मैं दुनिया की 30वीं बड़ी मौशत बनाऊंगा। देखिए, इंडिया के साथ ट्रेड ना करके, इंडिया से आइसोलेट होकर, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। आई एग्री विद यू। इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में ग्रो भी कर रहा है, रिलेशन भी बढ़ा रहा है और एक मुल्क, दुनिया के ना किसी भी मुल्क में चले जाएं आपको एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। अभी वो मुझे याद है इंडिया का जो फाइनल मैच था और वो जो
फाइनल मैच जीत के उसने कहा था कि हम इंडियंस दुनिया में रूल कर रहे हैं, और मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो वाकई रूल कर रहे हैं। उनकी आबादी अगर इतनी बड़ी थी, उसने इसको अपना कमज़ोर पॉइंट नहीं बनाया है, उनने अपनी स्ट्रेंथ बना ली इस चीज़ को। और वाकई में ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, ये सारे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी और इंडियन सारे मिलके इकट्ठे रहते हैं, अपने बिजनेसेस करते हैं, इनके रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ के जो खिता है पाकिस्तान और ये इंडिया, इसके बिटवीन आके इन्होंने चंद मखसूस लोगों ने आके जो लाइन खींच के इनके माइंडसेट को ख़राब करके हमारी तरक्कियों की, हमारी सबकी जो है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी बिजनेस आ रहा है, वहाँ पे गूगल आ रहा है, वहाँ पे एप्पल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पाकिस्तान में हमारा इंटरनेट ही बंद हो रहा है। हमारा वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजहर। अजहर भाई क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हाउस है अपना। जबरदस्त। आपका नाम जी? सैयद इमरान, क्या करते हैं इमरान भाई? सॉफ्टवेयर हाउस में होता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस। वैसे तो अभी आजकल जो इंटरनेट की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, आप भी परेशान नजर आते होंगे। बस ऐसे ही है, प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। बल्कि मैं तो पहले भी एक दो फोरम्स पे रेज कर चुका हूँ इसकी वॉइस ठीक है कि हमारे जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी मुश्किल आ पड़ रही रही है। है। लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाए। खैर ये एक अलग नहीं, टॉपिक है। इस वक्त अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ ना, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग सर्च जो है वो इस वक्त फॉरेन वीज़ा है, हाँ ये देखें ना, और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली और बात है। यंगस्टर्स का है। ऐसे ही यंगस्टर्स का मेजॉरिटी सर्च जो है Educated। यंगस्टर्स की, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है, कश्मीर का ही बात अगर कर लें, कुछ साल पहले तक की बात थी कि भाई हम कहते थे तुर्की हमारे साथ खड़ा, मलेशिया हमारे साथ खड़ा, सऊदीया हमारे साथ खड़ा। अब आज के दौर में, अगर मैं फिर आगे मैं आपको मेन खबर बताता हूँ, लेकिन आज के दौर में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कश्मीर के मामले में कौन से कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़े? देखें बात, इस्लामिक कंट्रीज की बेशक। देखें सबसे पहली बात तो आप दूसरे कंट्रीज को छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, आप ये देखोगे क्या आप अपने साथ खड़े हो? खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्या आप अपने साथ खड़े हो? नहीं, पाकिस्तान के साथ भी छोड़ दो, क्या आप अपनी जात के साथ आप खड़े हुए हो? कहीं भी नहीं खड़े हुए आप। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज के रिलेशन तो बेहतर हो रहे हैं? जैसे भी मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के उनका विजिट है और वहाँ पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव भी किया है। हालांकि वो इस्लामिक कंट्री है, या इस्लामिक उनमें जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक है मलेशिया में, और रिसीव भी किया है बाकायदा तौर पर। डील भी हो रही है, प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। आने वाले टाइम में मजीद बात करेंगे। कभी टाइम था कि हम कहते थे मलेशिया हमारे साथ खड़ा है कश्मीर के मामले में। महातीर मोहम्मद की बात कर लें, हमारे तो इमरान खान साहब एग्जाम्पल देते थे कि भाई महातीर मोहम्मद एक रोल मॉडल। देखो बात पता क्या है, बात ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना वो बहुत चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही है। फोकस इसका जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही है। जितना भी आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जो मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, मतलब अमेरिका को अगर आप देख लो, अमेरिका के पास पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, अमेरिका इज नोन एज ए बोरोड इकोनॉमी बेसिकली। हम्म। ठीक है, अगर फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर में बात करें ठीक है। तो इट इज दे आर नोन एज ए बोरोड इकोनॉमी, बट दे आर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम्म। ठीक है, लेकिन सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट उधर पड़ी हुई है। क्यों? Investment क्योंकि इकोनॉमिक हब है, कंज्यूमर मार्केट है सबसे बड़ी। ठीक है। ठीक है, इसी तरह जो कंज्यूमर मार्केट बड़ी होगी, हर एक कंट्री उसका एक्सेस चाहेगा। जैसे नेबर कंट्री की अगर हम बात करें, बेशक इंडिया की बात करें, चाइना की बात हाँ, करें। अब वही बात है ना कि अब इस वक्त जो वर्ल्ड पॉपुलेशन आप देखो अगर, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे इंडिया है इस वक्त। सेकंड पे या फर्स्ट पे के? थर्ड पे नहीं, फर्स्ट पे या सेकंड पे। चाइना भी अभी भी फर्स्ट पे है। फर्स्ट या सेकंड में फर्स्ट या इंडिया सेकंड पे इंडिया है इस वक्त। नहीं, ठीक है, वो आबादी का, इकोनॉमी की हम बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ देखो- मेरे में और आप में यूनिटी क्यों नहीं? हम तो इंडिया आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एक आज उसकी बात ही नहीं हम करेंगे। हम ये कहेंगे कि कश्मीर हमें 76 साल बताया गया। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आज मलेशिया हो, इवन सऊदी अरेबिया हो, इवन यूएई हो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी इंडिया के साथ खड़े नजर, मतलब Financial डायरेक्टली नहीं, चाहे इंटरेक्ट। बात वही है ना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो फिर उधर मुसलमान, उधर मुस्लिम उम्मा, उधर यूनिटी, वो कहाँ गया सारा? वो तो बातें इस वक्त तो कहाँ पे हैं आपकी? इस वक्त तो आपका पूरी ग्लोबल देख लो। इस वक्त आप ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन आप देख लो, ठीक है। हर एक मुल्क को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अपने इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अपने इंटरेस्ट मैटर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। हम अभी भी आज उसी तौर पे रहे कि जी हम मुसलमान और पूरी दुनिया में इस्लाम और ये चीज़ें। देखो बात ये है कि तिजारत तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यहूदियों से होती थी। जी, ठीक है, अगर इकोनॉमिक साइकिल था तो वो उस वक्त भी साइकिल था। ठीक है। ठीक है, तिजारत का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने अपनी रेपुटेशन ख़राब कर ली दुबई में भीख मांग के। दुबई ने वीज़ा देना बंद कर दिया। बंद कर दिए। इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक कंट्री। इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ठीक इस वक्त। है। ठीक है, और इवन यूरोप की बात करें, वहाँ पे भी यही आपने बात। हर जगह पे तो अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है। आप अपने कंट्री के साथ खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो,
आप उसको बदनाम कर रहे हो, तो दूसरे किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते और हो फिर एट द एंड हम ये कहते हैं कि मतलब ये जो हो रहा है ये साजिश हो रही है। ये भी एक डायलॉग आपने या हम सब ने सुना है कि साजिश, अमेरिका साजिश साजिश तो फिर हमारे यहाँ तो साजिश एक जो है ना, मजाक। वो चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक फ्रंट हो, वहाँ पे तो साजिश एक मजाक बन चुका हुआ है इसमें। ठीक है। मतलब हर एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन कोई नहीं नहीं, अपने हर लिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं, अपने हर लिए एक सही- पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई कहा अपने जाता लिए सही नहीं कर रहा। है। ठीक है, ठीक है, एक है कि इंडिया जो है वो इकानमी है और वो दिन ब दिन ग्रो कर रही ठीक है, है, हो तो गया। इंडिया अगर क्लाइमेट पे समिट बुला रहे तो कम से कम हमें ये भी सिर्फ इस चीज़ क्लाइमेट को- पे नहीं, बहुत से मसले इसमें हाँ, हाँ। डिस्कस होंगे। तो ग्लोबल ये- साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया इस हवाले उन्होंने। से फिर हमने अपने मुल्क की स्ट्रेटजीज की तरफ देखना है, क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज क्या है। ओके। इंडिया की प्रायोरिटीज में आप देख ले, ITA, इनका जो पॉलिटिक्स देखो, इस हवाले से मसले उधर भी है बहुत सारे, लेकिन इंडिया अगर उनको बुला रहे है और या मलेशिया जा रहे हैं तो इन पे हमारे जो अफेयर्स है इंडिया के साथ, वो भी अमल दहल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले ठीक कर हो रहे हैं गया ना, कि क्योंकि हमारे affairs कैसे हैं, हमारे हाँ। अफेयर कैसे है, और इनको हमें कम से कम ये जो ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो फिर आपको बुला सकते हैं, आपका डिप्लोमेसी होना चाहिए। जब डिप्लोमेसी नहीं होगी तो इसमें मुझे नहीं ख्याल कि फिर मतलब वो जो पर्सनल राइवलरी जो होती है ना दोनों मुल्कों के बीच में, इसका बहुत बड़ा अमल दहल हो सकता है ठीक है, इस हवाले ठीक से। है। तो अगर हम अपने वो ताल्लुकात ठीक कर ले, ताकि इनके हमारा भी फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा ठीक होगा। है वो सर, तो ये बात इनसे भी जरा कंटिन्यू करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है, वो इंडिया में जाके बैठ रहा है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो, बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ, बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला रहे नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई हाँ, क्या बड़ी कहता बड़ी है। छोड़ते हैं, हाँ, हाँ, बड़ी बड़ी, हाँ। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई है। अब लोग, दुनिया कहती है हम ज़्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज़ का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज़ से भी दुनिया आगे निकल चुकी हाँ। है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेज़ों को देखो, दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरी मखलूकों को वो ढूंढ रहे सही हैं, बात वो हो तो गई। वहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नज़रिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है, पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो, अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है। कोई ऐसी चीज़ भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। ठीक हो गया। है, अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब सैलाब आया हुआ है है, या नहीं नहीं है। है, ठीक सही है, है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है, पहले 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, फिर उसके बाद 2020 में आया है। ये मतलब हर 4-5 साल बाद आता तो हर साल है, लेकिन हिट ज़्यादा करता है, पूरी आबादी को डबो देता है। और क्या है, इसके लिए सिर्फ एक उन्होंने बंद बनाना है, बंद बना के साइड पे उन्होंने पानी को कर देना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? अब जब इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो अपने मतलब आधे प्रोविंस को नहीं बचा रहे हैं डूबने से, वो डूब जाता है, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा क्लाइमेट के उस मीटिंग के लिए? और जो अगले को धमकियाँ दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा? कैसे? ये धमकीबाजी से हम कैसे निकल सकते हैं? जैसे आपने कहा, ये बड़ी बात है। मैं फिर से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि 123 कंट्रीज वहाँ बैठी हुई हैं, 123 कंट्री, जिनके वजीर आजम, जिनके प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। जैसे आज मलेशिया ने 2 लाख टन वाइट चावलों का भी ऑर्डर इंडिया को दिया, कोई डिफेंस का ऑर्डर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सर, वहाँ पर एक रौनकें लगी हुई हैं, एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है, इसका वजीर आजम, इसका प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की नज़र में वो आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हमारी जो जज्बाती काम है ना, जज्बाती बातें, हम इन चीज़ों से नहीं निकलते। इसमें अवाम की कसूर नहीं है, अवाम का इतना कसूर है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। अब इससे हमने इस तरीके से निकलना है कि अवाम में अवेयरनेस लाना है, ताकि जंगों से, फसाद से कुछ नहीं बनता। वरना देखे वज़ीरिस्तान को देखो, बलूचिस्तान को देखो, बाकी इराक़ को देखो, और भी बहुत, सीरिया, यमन, इवन रशिया, यूक्रेन को देख लें, इनको देख लो। जंग में बिल्कुल कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। और हमने जाना है, ट्रेड पे फोकस करना है, ताकि हमारी जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है उनको बेहतर करना है। इतनी बड़ी बेइज्जती है, इस पे क्या कहेंगे कि ग्लोबल साउथ में हम भी
भी हैं, 123 कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ भी बैठी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं नज़र आ रहा। अगर कोई पूछे तो क्योंकि भाई जी इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी चल रही है। ये बेइज्जती सिर्फ नहीं है, ये हमारी मतलब हमारे जो मुल्क की पॉलिसी साजों के मुंह पे एक थप्पड़ है, और हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हम ट्रेड पे फोकस करें, हम इन हवाले से हम डिप्लोमेसी पे फोकस करें।